हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम लोग पहले तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म जो क्वेश्चंस कराए थे और जो पढ़ाया था उसके बेसिस पे जो आईआईटी में सवाल आए हैं वो एक दो सवाल देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग आगे सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो, अभी मैं आज तो मैं एडवांस के ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन टाइम वेस्ट किए बिना। If limit extends to 0, 1 plus x ln 1 plus b square की पावर 1 by x is equal to 2b sin square theta। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है where b is greater than 0। ठीक है, एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से लेके पाई। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, ऑप्शंस है, तुमको पता ही है एडवांस का सवाल है तो ऑप्शंस तो होंगे ही। ठीक है, ये एडवांस 2011 में आया हुआ सवाल है। ठीक है ना, उस समय एडवांस नहीं हुआ करता था, सिर्फ आईआईटी हुआ करता था, मतलब जेईई हुआ करता था। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, तो सबसे पहले तुम अगर यहाँ 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1 प्लस 0 इज 1 की पावर 1 बाई 0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर तुमको याद होगा तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 याद होगा, ये सब करते तो gx fx -1। ठीक है, यहाँ पे 1 1 कट जाएगा, देखो x x कट जाएगा, इंडिटरमिनेंसी रिमूव हो गई। तुम लोगों को पता है इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या ये, अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं तुमको एक दो मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो पहला मेथड देखो, मेथड 1 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं एक साइड ले जाके बी में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, सीधाचार्य लगा देता हूँ। b इज इक्वल टू माइनस बी, देख लेना तुम, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर है क्या, हाँ, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा b साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस अंडर रूट साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1। ठीक है, अब तुम एक चीज देख लो, यहाँ पे b ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब b तो क्या है, रियल आएगा, b की कोई रियल वैल्यू आएगी। हमने एक चीज पढ़ी है, ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी है कि ये जो साइन थीटा होता है ये 0 से 1, ये -1 से 1 के बीच में होता है। तो अगर साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा देखोगे तो तुमको ये भी बताया था ये 0 से 1 के बीच में होगा। साइन की पावर 4 देखोगे तो ये भी 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में है। तुम एक चीज सोच के देखो, 0 से 1 के बीच में उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यार अगर ये चीज b की वैल्यू आनी चाहिए तो ये अंदर वाली चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, एग्जिस्ट करनी चाहिए मतलब क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लिख देता हूँ मैं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाली चीज। तो यहाँ से आएगा साइन की पावर 4 थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नॉट पॉसिबल, 1 से बड़ा हो नहीं सकता है, तो क्या बनेगा, एक ही चीज बनेगा, दैट इज 1 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। समझ में आई बात। ठीक है, अब तुमको पता है कि माइनस पाई से पाई के बीच में साइन थीटा प्लस माइनस 1 कब बनता है, प्लस माइनस पाई बाई 2 पे। देख लेना, वो तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, इतना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसको करने का एक और मेथड है। ठीक है, लेकिन वो मेथड अगर तुमको याद होगा, वो मेथड तभी लगा पाओगे जब तुमको ये याद होगा। मैंने ये लिखाया था कि x प्लस 1 बाई एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, मैंने सीधा ये बोला था कि x प्लस 1 बाई एक्स 2 से हमेशा बड़ा होता है। वो हमने तब बोला था जब x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है ना,
अगर x को सिर्फ पॉजिटिव लेंगे तो मैंने बोला था कि ये याद कर लो, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर x इज पॉजिटिव, ठीक है। और x प्लस 1/x हमेशा लेस देन इक्वल टू -2 होगा फॉर x इज नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं है ना b को जो साइन स्क्वायर के साथ है उसको डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या आएगा 1/b प्लस b इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं बोल सकता हूँ ना ये वाली चीज़ पॉजिटिव है तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली चीज़ हमेशा 2 से बड़ी, ये चीज़ 2 से बड़ी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देखो सेम वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। इसके आगे तो मेरे हिसाब से तुम लोग सेम टू सेम रिजल्ट निकाल ही लोगे। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। लेट m and n be two positive integers, ठीक है, greater than 1 if limit alpha tends to 0, ठीक है, 0 ये e की पावर cos ठीक है ना, cos के अंदर है अल्फा की पावर n इज इक्वल टू -e/2 फाइंड m/n, ठीक है। तो ऐसा सवाल था, तो ये भी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो और खुद से करने की कोशिश करो, बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं करता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं तो एल हॉस्पिटल का ही इस्तेमाल करता हूँ। मैं अगर 0 रखूंगा तो cos 0 इज 1, e माइनस e 0 एंड 0/0 फॉर्म, ठीक है। मैं एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग cos का माइनस साइन है ना, और अल्फा की पावर n का n अल्फा n-1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने इसका किया, फिर मैंने इसका किया और फिर इसका किया। e का 0 अपॉन अल्फा की पावर m का m अल्फा n-1, ठीक है ना। ये इक्वल टू दिया हुआ है -e/2 के, ठीक है। अब देखो मैं जो जो चीज़ें गायब कर सकता हूँ वो सब गायब कर रहा हूँ। जैसे इसको गायब कर सकता हूँ, कैसे, अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो ये तो क्या हो जाएगा 1, क्यों होगा 1 वो भी तुमको पता है क्योंकि साइन 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। काम खत्म। देखो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ इसको अच्छे से, अल्फा की पावर 0 e की पावर cos अल्फा की पावर n इंटू n, अल्फा की पावर n-1 अल्फा की पावर n, इस अल्फा की पावर दोनों ऐड हो जाएगा 2n-1, देख लेना, n-1 प्लस n प्लस n 2n-1, ये लिख दिया मैंने m अल्फा की पावर m-1। देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर तुम अब 0 रखोगे तो e की पावर cos 0 1, e की पावर 1, ये तो e बन जाएगा, ठीक है। ये 0 0, ये 0/0 फॉर्म है। अब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करना है तो ये और ये कटना चाहिए, अरे कट जाएगा तब तो सीधा अल्फा वाला टर्म गायब भी हो जाएगा, तो इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो जाएगी, इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो जाएगी तो सीधा सीधा इसकी जो वैल्यू आनी है आ जाएगी। और वैसे भी तुम अगर चाहो तो तुम डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक ये 1 नहीं बन जाए। अरे लास्ट में क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ही हो जाता है ना। तो वैसे भी सोच सकते हो या तुम डायरेक्टली बोल सकते हो और ये कटना चाहिए, कटेगा तभी जाके फाइनाइट वैल्यू समथिंग बनेगा। तो ये और ये तब कटेगा जब 2n-1 इज इक्वल टू m-1, आज पावर सेम होगा तभी ना कटेगा। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे सीधा आ जाएगा m/n इज इक्वल टू 2, वही निकालना था, ठीक है। या तो ये कर लो, या इसको देखने का एक और तरीका है। क्या तरीका, ये कट गया, ठीक है। अल्फा को 0 रखा, e की बार cos 0 इज 1, क्या बचा n/m, माइनस साइन भी था, इज इक्वल टू ये e बन जाएगा ना -e/2। अरे समझे ना, e की बार 1 तो e लिख दिया मैंने -n/m, तो e कट गया, 1 कट गया, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो m/n क्या आ जाएगा 2। समझ में आया क्या? उसी एक ही क्वेश्चन को करने के 2 तरीके से उसके आंसर्स निकाल सकते हैं, तो मैंने दोनों तरीके से तुमको करके दिखा दिया है वो, ठीक है ना।
ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, आराम से ही बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस। तो कैसे करना था वो तो मैंने बता दिया है। तो अपने एक काम करते हैं, एक दो सवाल अपने मेंस के करते हैं अभी, ठीक है। मेंस के मैंने तुम लोगों को पहले भी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं अगर याद होगा तो, ठीक है। जैसे एक जेई मेंस 2016 में एक सवाल आया था, आसान लगेगा तुम लोगों को इसलिए करा रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू, मैंने करवाया भी था कल के लेक्चर में, तो बोला था इस टाइप का सवाल मेंस में आया है, ठीक है। देख लो, tan स्क्वायर रूट एक्स 1/√x इज इक्वल टू पी दिया है, ठीक है। सवाल है फाइंड log p, सॉरी log p, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्मूला e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/2x gx fx -1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे p दिया हुआ है तो ये आ जाएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव tan स्क्वायर रूट x बाई 2x, ठीक है। तो ये क्या इजीली सॉल्व हो गया, तुमको हॉस्पिटल लगाने की भी जरूरत नहीं है, लगा लो तो ही काम हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, tan रूट एक्स बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1/2 बाहर, अरे ये x को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, ये क्या बन गया 1, क्या बन गया e की पावर 1/2। हमको क्या लिखाना है log p, दैट इज, यार वो log नहीं है एक्चुअली, वो log द बेस e है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था बोर्ड में मेंस में अलग अलग तरीके से बताते हैं, एडवांस में ln लिख के देगा, ठीक है। 1/2 इज द आंसर, हाँ ऑप्शन में भी 1/2 ही है, ठीक है। क्लियर है। ये सब मेंस एडवांस के सवाल है, हार्ड आसान जो भी तुम समझो, वो मेंस 2015 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सवाल करा दिए मैंने बहुत सारे। नेक्स्ट टॉपिक इज सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच ऐसे डेली भाषा में स्लैंग में बोलते हैं ना अपने कि यार सैंडविच हो गया मैं, वो पबजी खेलते टाइम, उसी टाइप का कुछ है, ठीक है। दो लोगों के बीच में फंस गया, दो फंक्शंस के बीच में एक नया फंक्शन फंस जाएगा, स्क्वीज प्ले थ्योरम, ठीक है। जो लोग पबजी खेलते हैं उनको तो समझ गया होगा। सैंडविच जैसे सैंडविच गेम में तो ऐसे बोलते हैं कि यार सैंडविच हो गया मैं, कि दो स्क्वाड के बीच में फंस गया, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे है कि दो फंक्शन के बीच में फंस गया हो, ठीक है ना। कोई एक फंक्शन होगा जो दो फंक्शंस के बीच में फंस गया है। तो जैसे इसमें मैं सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ये समझ लो बहुत आसान सा है, ठीक है। और मैं तुमको सीधा सीधा बता देता हूँ कि नॉट इन सिलेबस, ठीक है, सवाल नहीं आएगा इसके ऊपर, तो तुम फ्री रहो इससे। लेकिन इससे एक टाइप का सवाल है जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, वो क्या सैंडविच थ्योरम से बहुत जल्दी बनता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये। सपोज दैट f of x is less than equal to g of x is less than equal to h of x, ठीक है। कुछ तो भी तीन फंक्शन है f, g और h, और उसमें ये कंडीशन दी कि f जो है वो g से छोटा है, g जो है वो h से छोटा है, इक्वल है, कहीं पे इक्वल होगा कहीं पे छोटा होगा, फॉर ऑल x, ठीक है, इन देयर डोमेन कंटेनिंग ए, ठीक है ना। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है ए जो इन तीनों के डोमेन में है, तभी तो उस पॉइंट पे बात करेंगे, हमको तो लिमिट चेक करना है ना, ठीक है। अब क्या है ये, अब समझ लो। मैं पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ, तभी हम आगे सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तीन फंक्शन है, एक है f, एक है g और एक है h, ठीक है। अब वो फंक्शंस के बारे में ये दिया हुआ है कि f जो है वो g से छोटा है और g जो है वो h से छोटा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब तो सिंपल सा है कि फंक्शन इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी और इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी, ठीक है। लेकिन वो चीज ग्राफ में कैसी दिखती है वो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने ये सिर्फ एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस भी बना लेता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई एक्सिस नहीं भी बनाते तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो f सबसे छोटा है, इसका मतलब f सबसे नीचे है, ठीक है। g उसके ग्राफ में सबसे छोटा का मतलब है कि उसका ग्राफ g के नीचे है, ठीक है ना। कुछ भी बना दिया मैंने तुमको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि f जो है वो g से छोटा है,
तो ग्राफ में उसका मतलब होता है कि जो एफ का ग्राफ बनेगा वो जी के नीचे बनेगा, और एच जो है वो जी से बड़ा है, तो एच का ग्राफ जी के ऊपर बनेगा। मैंने जबरदस्ती सैंडविच बना दिया है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर सैंडविच नहीं है, पर ठीक है, समझ लो यार थोड़ा, ठीक है, सैंडविच जैसा कुछ मैंने बना दिया है। तो ऐसा कुछ ग्राफ है। अब यहाँ पे एक चीज तुम समझ लो कि यहाँ पे इक्वालिटी वाली चीज मेंशन नहीं की है। मैंने जो ग्राफ बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो भी ग्राफ है वो कहीं पे भी इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कहीं पे भी इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो बस एक्सप्लेन करने के लिए था कि इसका मतलब क्या है। अब मैं आगे लिख रहा हूं, सपोज ऑल्सो दैट, ठीक है। एक चीज और अपने को इसमें कंसिडर करनी है, ठीक है ना, तभी अपने सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकेंगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एच एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब तुम सुनना है, इसको समझ लो बस ध्यान से, तुमको बाकी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जब x a की तरफ जा रहा है तो ये भी l की तरफ जा रहा है, मतलब किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है, फाइनाइट लिख देता हूँ, ठीक है। और जब x a की तरफ जा रहा है तो ये भी l की तरफ जा रहा है, मतलब किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब हमको g के बारे में बात करना है कि g में जब x a की तरफ जाएगा तो g किसकी तरफ जाएगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसको करने के दो मेथड है। पहले मैं तुमको इसका क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल मेथड बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल वे, ठीक है। न्यूमेरिकल वे मतलब मैं लिख के तुमको ये चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो रिजल्ट निकालना है। उसके बाद मैं तुमको ग्राफिकली समझाऊंगा। तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज लेस दैन इक्वल टू जी एक्स इज लेस दैन इक्वल टू एच एक्स। मैं तीनों साइड टेकिंग लिमिट, तीनों साइड लिमिट ले रहा हूँ। लिमिट का और कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। लिमिट कैसे ले सकते हो सर तीनों साइड? अरे लिमिट का मतलब क्या था कि वो किसकी तरफ जा रहा है। जब एक्स ए की तरफ जा रहा है तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है। अरे तो मैंने तो क्या किया है, किसी एक वैल्यू पे कोई, तो समझो ना, सब तीनों में कुछ ए पुट कर दिया, ए एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एच ऑफ ए, उस टाइप से समझ लो। तो ये लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एल है, मतलब ये एल है, ये भी एल है। तो जी जो है एक्सटेंडिंग टू ए पे एल से बड़ा है और एल से छोटा है, तो 2 से बड़ा है 2 से छोटा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक ही चीज बन सकता है, क्या, 2, दैट इज एल, ठीक है। तो ये ऐसा बोलता है अगर एफ ऑफ एक्स भी एल की तरफ जा रहा है, एच ऑफ एक्स भी एल की तरफ जा रहा है, तो बीच वाला जो फंक्शन है वो भी एल की तरफ ही जाएगा। अब इसको मैं ज्योमेट्रिकली समझाता हूँ, ठीक है, ज्योमेट्रिकली बेटर समझ में आएगा। ये तो मेरे को भी, मैं कभी भी नहीं समझाता था ये, ठीक है। अभी ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी मैं ज्योमेट्रिकल मेथड पे ही फोकस तुम लोग से करवाता क्लास में होते तो वो देख लो, हम एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, एच एक्स सबसे बड़ा है, एफ एक्स सबसे छोटा है, ठीक है, और दोनों की वैल्यू किसी ए पे एल की तरफ जा रही है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा ए मान लो, तो सबसे पहले मैंने एच एक्स बना दिया, कैसे भी बना रहा हूँ, एच एक्स किसी पे एल की तरफ जा रहा है, ये एल है मान लो, ठीक है। सबसे नीचे वाला एफ एक्स वो भी एल की तरफ जा रहा है, तो वो तो थोड़ा ऐसे नीचे बनेगा, बस ये समझना पड़ेगा कि ए पे दोनों टच करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एल की तरफ जा रहा है। अब मुझे जी का ग्राफ बनाना है, अब तुम इतना तो कंफर्म है तुमको कि जी का ग्राफ जो बनेगा, तुम देखे यहाँ पे ना, क्योंकि जी इन दोनों के बीच में था तो मैंने एच और एफ के बीच में बनाया था जी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मुझे जी बनाना पड़ेगा तो मुझे इन दोनों जो ग्राफ बना है इनके बीच में कहीं पे घुसाना पड़ेगा, मतलब सैंडविच करना पड़ेगा उसको एफ और एच के बीच में। तो मैं एफ और एच के बीच में उसको सैंडविच कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम भी एक काम करो, अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश करो, तुमको दिख जाएगा। तो जैसे अगर तुम एफ को इसके बीच में डालने की कोशिश करोगे, सॉरी किसको, जी को इसके बीच में डालने की कोशिश करोगे, तो कैसे भी डाल देता हूं मैं, ये देखो ये डाला, इस पॉइंट से तो पास करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके ऊपर से नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर वो एच से बड़ा हो जाएगा, इसके नीचे से नहीं ले जा सकते क्योंकि वो फिर एफ से छोटा हो जाएगा, तो इस पॉइंट से क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो हम बोलते हैं कि अगर एच और एफ दोनों ए पे एल की तरफ जा रहे हैं तो जी भी ए पे एल की तरफ जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसको अगर तुम नॉर्मल वे में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, सपोज दैट इफ इज इक्वल टू एल देन एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एल, दैट इज फाइनाइट। एक बार फाइनाइट लिख ही दिया है, फाइनाइट तो है। समझ में आ गई जी, सैंडविच थ्योरम ये है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट तुमको हार्ड लगेगा, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ उस टाइप का, उसके बाद जहां तुम हमको काम आ सकता है वो कराता हूँ मैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये टिपिकल सैंडविच थ्योरम का ही सवाल है, मतलब ये सब सवाल सैंडविच थ्योरम से ही बनते हैं, ठीक है।
तो मैं सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ, और पर एक चीज़ समझ लो कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं अब, ठीक है, तो तुमको दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन ही मत लेना तुम। थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि सल्यूशन अजीब सही है। ठीक है ना, ऐसा कुछ दिया है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक ही सवाल करेंगे अपने, बाकी सैंडविच थ्योरम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो अब तुम एक चीज़ समझो ध्यान से कि हमको यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तुम 1/y से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, करके देख लो। ठीक है, सब 0 0 0 0 बन जाएगा। ठीक है, तुम बोलोगे कि सर 1/∞ को 0 लिखो, 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0 0 0 0 0 सब 0 बन गया, तो आंसर आ गया 0। लेकिन वो गलत है, क्योंकि देखो तुम ये भी 0 के अराउंड होगा, 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, सारे 0 पॉइंट समथिंग को जोड़ोगे तो सम फाइनाइट वैल्यू की तरफ बढ़ेगा वो। ठीक है ना, 1 2 3 कुछ तो भी आएगा। ठीक है, तो सबको 0 लिख के उड़ा मत देना, वरना कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसको करे कैसे, तो सबसे पहले इसमें तो अब पूरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तुम एक ही सवाल करेंगे, ओनली 1 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सैंडविच का, और वैसे भी यही है टिपिकल क्वेश्चन, सब यही कराते हैं। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ ये भी सिलेबस में नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें कितने टर्म्स है पहले तो गिन लेता हूँ। देखो यहाँ पे 0 1 2 डॉट 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 2n, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2n टर्म्स हो गए और एक एक्स्ट्रा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 2n + 1 टर्म्स। ठीक है, गिन लिया पहले तो कितने टर्म्स हैं। अब इन सारे टर्म्स में तुमको ये दिख रहा है कि n², ये यहाँ से वैल्यू बढ़ गई, यहाँ से ये वैल्यू बढ़ गई, यहाँ से ये वैल्यू बढ़ गई। तो अगर मैं पूरे की बात करूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो नीचे जिसका जितना छोटा होगा वो उतना बढ़ाएगा। तो लार्जेस्ट टर्म जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है इज 1/n²। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट टर्म इज 1/, जो नीचे वाला जिसका सबसे बड़ा वो पूरा सबसे छोटा। ठीक है, स्मॉलेस्ट टर्म वो है और लार्जेस्ट टर्म वो है। सब क्लियर है? तो अब तुम एक चीज समझ लो कि ये जितने भी टर्म्स हैं, ये जितने भी टर्म्स है, ये सारे टर्म्स इससे होंगे छोटे। देखो ये लार्जेस्ट टर्म है, और ये सारे टर्म्स इससे होंगे बड़े। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट टर्म। समझ में आ गया नहीं? ठीक है, तो देखो मैं क्या लिखूं, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिख दे रहा हूँ। ये पहला वाला टर्म इससे होगा बड़ा, अरे स्मॉलेस्ट टर्म, सॉरी, स्मॉलेस्ट टर्म से होगा बड़ा और लार्जेस्ट टर्म से होगा छोटा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म स्मॉलेस्ट टर्म से होगा बड़ा और लार्जेस्ट टर्म से होगा छोटा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म स्मॉलेस्ट टर्म से होगा बड़ा, लार्जेस्ट टर्म से होगा छोटा। डॉट 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 सबके लिए लिखना। लास्ट टर्म स्मॉलेस्ट टर्म से होगा बड़ा, लार्जेस्ट टर्म से होगा छोटा। मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ, इधर के इधर को, बीच वाले को और इधर सबको ऐड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो तुम समझो बीच यहाँ पे तो क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। बीच में क्या आएगा, इन सबको ऐड करोगे तो यही आएगा, 1/√n² + 1/√n² + 1 + 1/√n² + 2 डॉट 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 1/√n² + 2n। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो देखो ना, एक ही चीज को लिखिए, कितनी बार लिखेंगे, कितनी बार, 2n + 1 टाइम्स। तो क्या आएगा, 2n + 1/√n² + 2n। यहाँ पे भी सिमिलरली 2n + 1/√n²। ठीक है, ये सैंडविच थ्योरम जैसा दिखने लग गया, FGH टाइप का। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे तीनों साइड लिमिट लिख देता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n + 1/√n² + 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसी की वैल्यू अपने को निकालनी थी, सवाल ही यही था। छोटा छोटा लिख देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n + 1/√n²। मैं इसको और इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे, y में चेंज करके। लिमिट y टेंड्स टू 0 क्या आएगा, लिखता हूँ 2 + y/√1 + 2y। ये पूरा का पूरा सेम लिख देना। लिमिट y टेंड्स टू 0, ये क्या आएगा, 2 + y/1।
ठीक है। यहाँ पे जैसे ही y रखो 0 रखोगे तो ये बन जाएगा 2, जो अपने को निकालना था। और ये भी बन जाएगा 2। तो मैं बोल सकता हूँ ये 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो कंफर्म ये जो है कंफर्म ये 2 के इक्वल है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। क्लियर है? ठीक है। यार देखो, इसका है ना, यही एक सवाल रहता है जो सब पूछते हैं, यही पूछने वाला है अगर तुमसे पूछेगा तो। मैं तो तुमको बोल रहा हूँ ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लोग जबरदस्ती सैंडविच थ्योरम पढ़ाते हैं और सैंडविच थ्योरम में ये वाला सवाल करवा देते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल देखने के बाद क्या होता है, हमको लगता है भाई हम कैसे सोचेंगे कि ऐसा करना था, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया है, तुमसे अगर सैंडविच का सवाल पूछा तो यही वाला पूछेगा। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। कंफर्म बोल रहा हूँ, तुमको नहीं करना है मत करो, तो जिन लोगों को करना है उनके लिए है, ठीक है। इसमें अगर तुमको चाहिए तो एक और एग्जाम्पल मैं होमवर्क दे के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं कराऊंगा भी नहीं, जो मेरे से पूछना हो इंस्टीट्यूट में आके ये सवाल भी पूछ सकते हैं, और तुम लोग मेरे से यहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन वगैरह भी पूछ सकते हो, जो भी तुमको अगर ये डाउट है तुम मुझे इसका सोल्यूशन भेज दो, नहीं तो पूछ लो कि सर बता दो, वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है, सेम टाइप का सवाल है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो आंसर आएगा दैट इज हाफ, ठीक है। तुम इसको ऐसे ही करना, पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिनना, तो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा n, ठीक है। उसके बाद इसमें लार्जेस्ट टर्म कौन सा है, स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है वो देखना। अब इसमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखना अब क्या रहेगा कि इसमें तुम देखोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर सबका 1 था, यहाँ पे न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है। तो तुम एक चीज याद रखना, न्यूमरेटर को मत चेंज करना, न्यूमरेटर को 1 2 3 4 सबका अलग अलग ही करना देना, ठीक है। डिनोमिनेटर देख लेना तुम ध्यान से, डिनोमिनेटर हेल्प करेगा तुम्हारी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखने में, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश करना बन ही जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। कल अपने सैंडविच के 2 टाइप के सवाल और करेंगे और बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए काफी है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।